में सिंपल पेपर भी डाल चुके हैं, ठीक है, और डॉट सोल्विंग, ठीक है। चलिए यहाँ पे जस्टिन स्टडी क्लासेस क्लास 10 चैप्टर जो रियल नंबर, जिसमें हम लोग NCERT पढ़ेंगे, PYQ इसमें से कर लेंगे, सिंपल पेपर भी करेंगे, ठीक है। चलिए पहला में लिखा हुआ सर रियल नंबर। रियल नंबर में क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो मेन आपको बोर्ड में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। इसमें है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, सबसे पहला टॉपिक ये होगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड SCF एंड LCM। फिर उसके बाद लिखा हुआ रिलेशन बिटवीन LCM एंड SCF, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ प्रूफ दैट √2 √3 √5 इज अ इरेशनल नंबर, कैसे प्रूफ करना है। ये 4 टॉपिक रियल नंबर में पढ़ना है, बस इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ सर एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिफाइड एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, सॉरी यहाँ पे प्राइम नंबर, ठीक है। देयर ऑर्डर इज द प्राइम फैक्टर अगर नहीं समझ में कुछ है कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले जानिए कि सर हमारा जो कंपोजिट नंबर क्या होता है सर। देखिए कंपोजिट नंबर उसको बोलते हैं कि डिविजिबल बाय 1, ठीक है, कॉमा में इट्स सेल्फ एंड एनी अदर नंबर। जैसे सर नहीं समझ में आया, जैसे अभी एक प्राइम नंबर पर डिफरेंस लेते हैं। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? प्राइम नंबर उसको कहते हैं दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इट सेल्फ, मतलब जो एक से कटे और जो खुद से कटे। जैसे फर्स्ट नंबर लेते हैं हम 2, क्या लेते हैं 2। ये जो 2 नंबर है जो एक से भी कटेगा और क्या से कटेगा इट सेल्फ, मतलब ये 2 से भी कटेगा। तो जो नंबर एक से कटे और जो खुद से कटे उसको क्या कहेंगे हम लोग प्राइम नंबर। जैसे अभी 3 लिए, 3 भी देखिए ये भी एक से कटेगा और ये कोई नंबर से कट रहा नहीं, ये खुद से कटेगा 3 से, तो ये भी तुम्हारा कहा आया एक प्राइम नंबर आया। अब देखिएगा इसी तरह से अभी हम 5 लेते हैं। 5 भी तुम्हारा क्या है एक से भी कटेगा और कौन से कटेगा ये खुद से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, तो ये तुम्हारा कहा आ गया प्राइम नंबर। सर कंपोजिट नंबर जैसे मान लो सपोज 4 लिए, क्या लिए 4, तो ये 4 एक से भी कट रहा है, बिल्कुल सर। ये 4 2 से भी कट रहा है सर, बिल्कुल सर। ये खुद से भी कट रहा है सर 4 से भी सर। तो हम क्या अब यहाँ पे डिफरेंस बता के गए हैं कि वैसा नंबर दो नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 इट सेल्फ, देखो ये 1 से भी डिविजल हो रहा है, इट सेल्फ से भी डिविजल हो रहा है, तो एनी अदर नंबर उसका बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्लियर, डन, समझ में आ गया। चलो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझ में आ गया, चलो कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चलिए अब इसके आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। एक सेकेंड, चलो अब हम लोग यहाँ पर सपोज ये अभी यहाँ पर हम लोग 12 लेके हैं, ठीक है। तो ये 12 को हम फैक्टराइज करते हैं तो 2 से लगाए तो कितना कटेगा 6 बार में,
फिर 2 से लगाए तो कितना कटेगा 3 बार में। तो अगर ये 12 को फैक्टराइज करें हम लोग तो क्या आया सर 2 इंटू में 3। तो ये देखिए 2 के स्क्वायर हुआ सर इंटू में 3 आया। ये क्या है सर यहाँ पर 12। ठीक है, बताओ ये जो 12 का जो फैक्टर यहाँ पर आया, बताओ ये तुम्हारा 2 तुम्हारा कौन सी है, वो प्राइम नंबर है कंपोजिट नंबर? सर प्राइम नंबर है। ये 3 तुम्हारा कौन है प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर, 3 भी तुम्हारा क्या है प्राइम नंबर। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जितने भी कंपोजिट नंबर है, जैसे हमारे 12 क्या है कंपोजिट नंबर है, जितने भी कंपोजिट नंबर है सर वो हमारे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में टूट जाता है सर। ये कहने का इसका ये अर्थ है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। जैसे अभी देखो 10 की भी तोड़ रहे थे, क्या टूटा सर एक 2 टूटा इंटू में 5। तो ये 2 भी तुम्हारा क्या है प्राइम नंबर, ये 5 भी तुम्हारा क्या है प्राइम नंबर, और ये तुम्हारा ये 10 तुम्हारा क्या हो गया, ये जो तुम्हारा 10 जो हो गया ना वो हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। तो जब हमारा कंपोजिट नंबर का जो प्रोडक्ट आया ना सर प्राइम नंबर आया। क्लियर, डन, बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे टाइप 1 तोड़ दिए हैं। टाइप 1 में लिखा हुआ सर फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो बहुत बढ़िया समझेगा। यहाँ पर सपोज अगर मान लीजिए कि हम लिए हैं 20, ठीक है। अच्छा हाँ, कभी भी HCF एंड LCM निकलेगा कभी भी 2 नंबर के बीच में निकलेगा, 2 नंबर होना चाहिए। ये नहीं क्या बोले हैं कि 20 का खाली बोलिए प्राइम नंबर, सॉरी HCF और LCM निकालने के लिए वो पॉसिबल नहीं है। चलिए एक 10 लिए हैं, अब एक हम लिए हैं 12, ठीक है। ये 2 नंबर का निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 मान लो सपोज है, क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर तो कैसे करेंगे सर, तो ये 20 है, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। 2 से करेंगे पहले तो 10 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 5 आएगा, 5 से लगाएंगे 1 आएगा। ठीक है सर, ये 12 है सर, 12 के करेंगे तो कैसा आएगा, 2 से लगाओ पहले 6 आएगा, 2 से लगाओ 3 आएगा। अब नहीं लग रहा है सर, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसी के यहाँ पे लिखो 20 का होगा सर 2 इंटू में 5। 12 का क्या आएगा 2 इंटू में 3। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ये 2 के स्क्वायर इंटू में 5, ये भी का आएगा 2 के स्क्वायर इंटू में 3। अब सपोज मानो यहाँ पर ही जो जो 2 है, देखो दोनों में सेम ये जो 2 है ना, इसमें भी ऊपर में भी 2 है, नीचे में भी 2 है, ऊपर में भी 2 है बाबू, नीचे में भी 2 है। तो HCF पहले निकालने के लिए सिखा रहे हैं आपको। जो HCF निकालते हैं इसे बोलते हैं इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो अगर ऊपर में भी 2 है, नीचे में भी 2 है, दोनों अगर सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और उस दोनों में से सबसे छोटा नंबर, जैसे मान लें कि जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ भी 2 का स्क्वायर है, तो ये तो दोनों सेम है। तो HCM जो निकालेंगे HCF ना, तो 2 का स्क्वायर एकदम सेम ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वही रहता ऊपर में 2 के पावर 3 और 2 के पावर 2 रहता, तो दोनों में से सबसे छोटा वाला पावर आता ना, वो लिखा था 2 के पावर 2 लिखा था। तो बताइए इसका HCF तो ही सेम है, ये 5 और 3 मिल रहा नहीं, तो इसका HCF कितना है 2 दूनी 4। ठीक है, अगर हम यहाँ से LCM निकालते हैं तो देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वो निकलेगा। लेकिन इसमें तो यहाँ पे सेम है, दिखाएगा 2 का स्क्वायर इंटू में 5 भी लिखा जाएगा और 3 जो बचेगा वो लिखा जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करो तो कहते हैं 2 दूनी 4, 5 इंटू में 3 सर, 5 चौके 20 इंटू में 3, इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा 60। क्लियर हो गया। यहाँ तक HCF और LCM निकालने के लिए जब निकल गया वो दिक्कत। इसी तरह का नेक्स्ट बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको बनाइए। क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ सर 26 और 91। देखो ये 26 है, इसको हम लोग 2 से अगर डिवाइड देते हैं तो क्या आएगा सर
13, फिर इसको 13 से एक बार में काट देंगे, कट गया। फिर यहाँ पर आएगा 91, 91 पे करेंगे, 91 के करेंगे ना सर, तो 91 पे अगर हम लगाते हैं 7 बार में तो ये 13 बार में कट जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर 1 सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। देखो यहाँ पर ये कितना लिखा हुआ है सर, यहाँ पे लिखा हुआ है सर 26, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है सर 26 को करते हैं हम तो 200 लगाएंगे तो ये 13 बार में कटेगा। ये 91 है, 91 का 7 बार में लगाएंगे सर तो ये भी 13 बार में कटेगा सर। और 26 को करेंगे तो आएगा 2 इंटू में 30, और ये 91 पे करेंगे सर तो कितना आएगा 7 इंटू में 13। अगर यहाँ पे पूरा फाइंड HCF एंड LCF, अगर हम HCF निकालते हैं तो HCF कितना आएगा, देखो यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो HCF कितना आएगा 13। अगर हम LCM निकालते हैं तो क्या आएगा 2 इंटू में 7 इंटू में 13। क्यों आया 2 और 7, देखो 13 सेम है तो एक 13 लिखा गया, और जो उसके बाद जो भी बचेगा वो लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ही हम लोग अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो मल्टीप्लाई करने के लिए 7 दूनी 14 इंटू में 13, तब 14 इंटू 13 करेंगे तो कितना आएगा बाबू, 14 इंटू 13 करेंगे तो 182 आंसर आएगा। क्लियर। इसी तरह से हम क्वेश्चन ये आपका देते हैं, ये NCERT का सारा क्वेश्चन है बाबू, ये आपका रहा SW, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका बनाइए, एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, एक क्वेश्चन आपको दे देंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ सर 12 के करेंगे सर तो क्या आएगा 200 लगाएंगे 6 आएगा, 200 लगाएंगे 3 आएगा, 3 से लगाएंगे 1 आएगा। फिर सर 15 है, इसको लगाएंगे सर कितना 3 से लगाएंगे, 3 5 15, 5 है एक बार में सर, ये कितना है 21, इसको 3 से लगाएंगे, 3 7 21 बस। और इसको एक साथ लिख लेंगे सर, एक साथ में 12 का आएगा 2 इंटू में 3, ये कितना है 15 का आएगा 3 इंटू में 5, ये क्या है 21, इसको मिलेगा 3 इंटू में 7। देखो इसमें सेम कौन मिल रहा है, पहली बात HCF निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो सबसे मेन जो सब तीनों में सबसे सेम है, तीनों में सेम कौन है सर, एक सेकेंड बाबू, देखो तीनों में सबसे सेम कौन है बाबू, देखो तीनों में सबसे सेम अगर बोले जाए तो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो HCF मैंने कितना आया 3। अगर हम LCM निकालेंगे तो देखो तीनों में 3 कॉमन है तो क्या जाएगा 3, अब बस यहाँ पे 2, तो 2 इंटू 2 करेंगे, 2 इंटू में 2 करेंगे, इंटू में 7 करेंगे, तो 3 इंटू में क्या आएगा 4 इंटू में 7,
4 दिए 12 इंटू 7, 12 इंटू जब 7 से गुना करेंगे तो कितना आया वो 84। क्लियर, एस में समझ में आया। और ये रहा आपका HW। चलिए नेक्स्ट, इसको फैक्टराइज करना है। क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। पहला क्वेश्चन क्या हुआ, 3825 है। बताइए कितना इसका फैक्टराइज करेंगे तो कितना कैसे कटेगा। चलिए हम लोग करते हैं इसको। 3 है, 8 है, 2 है, 5 है। चलो इसको अगर भागा हम लोग 3 से करते हैं तो कितना वाला कटेगा सर। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 7 5, ठीक है। फिर इसको भी अगर भागा फिर से हम 3 से करते हैं, फिर 3 से भागा करते हैं, ऐसे टोटल 3 चौके 12, फिर ये 3 दूनी 6 और 1 5 15 बार में, ठीक है। फिर इसको भागा अगर हम भागा इसको हम 3 से करते हैं, ये 3 से नहीं कटेगा, कितना से कटेगा, ये 5 से कटेगा। 5 से अगर इसको भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, 8 5 40, 25 85, कितना आया 85। 85 को भी फिर से 5 से भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, 17। बस तो बताओ हमारा 3825 का फैक्टराइज प्राइम फैक्टर क्या आया, 3 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 17। तो बताइए क्या बात, 3 का स्क्वायर, 5 का भी स्क्वायर इंटू में 7 का। अगर मान लो देखो प्राइम फैक्टर में अगर पूछ दिया जाएगा कि डिग्री ऑफ 3 का डिग्री कितना आया, 3 का डिग्री कितना आया, तो 3 का डिग्री अगर पूछ दिया बाबू तो क्या बोलेगा, जैसे 3 है तो ये 3 का डिग्री कितना आया 2, ये पूछ देगा 5 का डिग्री कितना आया तो 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दो को छोड़ दे रहे हैं HW, ये खुद से बनाइएगा। चलिए इसका एक्सप्रेस करके बताइए, इसका एक्सप्रेस कितना आंसर आएगा, जल्दी फास्ट। वेट कर रहे हैं, जल्दी बताइए। देखो आप लोग क्या कर रहे होंगे ना, 385 को अब फैक्टराइज कर रहे होंगे। अरे भाई इससे अच्छा है कि फैक्टराइज नहीं कीजिए, ये इसमें पहले मल्टीप्लाई करो इसको, क्या अगर ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 385 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए 385 आ रहा है। इसको करके देखिए बता रहे हैं कैसे। देखो सी का कम कर रहे हैं, 7 बचे 35 इंटू में 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए बता रहे हैं किसी नंबर 2 नंबर का। एक क्या लिखा हुआ है 3 पहले लिख दो, यहाँ पर 5 लिख दो और ये दोनों को ऐड करो, 5 और 3 8, डेट आंसर मार दो। अगर इसी तरह से देखो ऊपर वाला करते हैं, इसका ऑप्शन कितना आया, सी आया। अगर बी वाला करते हैं तो देखो 7 बचे 35 इंटू में 13, ये आंसर आएगा नहीं। अगर देखो 11 से मल्टीप्लाई करने का सिखा रहे हैं, अगर मान लो सर 35 से सिखा दिए, मान लो कि एक सेकेंड, मान लो कि 32 है, 32 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोई भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखाएगा 3, फिर लिखा जाएगा 2 और फिर दोनों को ऐड करो, 3 2 5, हो गया आंसर तुम्हारा। 3 से मल्टीप्लाई करना सिखाया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बताइए SCF एंड LCM। ये जस्ट अभी लगा बना के भी गए हैं हम लोग NCERT में। यही तो है 12 15 21, यही तो है। नहीं 21 यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ यही तो है 12 15 21। देखते हैं इसका 12 21 और 15। अगर 12 को करते हैं तो 2 से लगाइए, इसको कितना बार में आएगा 6, फिर 2 से लगाइए कितना आएगा 3, इसका लगाइए 3 7 21, 15 को लगाइए 3 5 15,
अब यहाँ पे 12 को लिखो, 12 का आएगा 2 के स्क्वायर इंटू में 3, ये कैसे लगाए 3 इंटू में 7, और 15 का कीजिए क्या आएगा 3 इंटू में 5, तो इसका HCF कितना आएगा। देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, HCF कितना है 3। तो पहली बात तो ये दो ऑप्शन तो कट जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे HCF LCM HCF कट जाएगा। अगर हम LCM निकालते हैं, LCM निकालते हैं तो क्या आएगा 3 आएगा, 2 के भी स्क्वायर आएगा इंटू में 7 इंटू में 5 आएगा, तो क्या आएगा 3 इंटू में 2 दूनी 4 इंटू में 7 बचे 35, 4 तक आएगा 12 इंटू में 35, 12 इंटू 35 कीजिए, 12 इंटू में 35 कीजिए तो कितना आएगा 420। तो देखो HCF कितना मेरा AC ऑप्शन B ऑप्शन हो गया, क्योंकि 3 आया 420 आया। इसे लगता है कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग गलत बना दिए जी, बिल्कुल गलत बना दिए। इसमें 5 मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई होगा इंटू में 5 इंटू में 5, यहाँ भी इंटू में 5 होगा, ये भी कितना लगा 420, मिस्टेक हो गया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये बताइए आपका इसका आंसर क्या होगा। ये दोनों का LCM निकालना है। बताइए LCM कितना होगा। यहाँ पर ही है 850, इसको LCM लो पहले। ये जो है 850, इसको भागा डेट 5 से कीजिए ना, तो इसको 5 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 170। 170 को फिर 5 से भागा दीजिए, भागा 5 से दीजिए कितना आएगा 34, और इसको 17 से भागा दिए, 17 दूनी 34, ठीक है डायरेक्ट। एक सेकेंड, थोड़ा सा यार, 17 दूनी 34, ठीक है। अब देखो 500 को करेंगे सर तो 5 से लगाएंगे कितना आएगा 100, फिर अगर 5 से ही लगाते हैं तो 5 दूनी 10 और 0, फिर 5 लगाते हैं 5 को 20, फिर 2 से लगाते हैं 2, देखो 850 कितना आया 5 का स्क्वायर इंटू में 17 इंटू में 2, ये 500 को किए हैं तो कितना आया 555, 5 के पावर 3 इंटू में का आया 2 के स्क्वायर। अगर यही कार निकालना है हमको यहाँ पर ही LCM, तो हम क्या बताएं, देखो यहाँ भी पावर 5 है, यहाँ भी पावर 5 है, दोनों में से बड़ा कौन है 5 के पावर 3, 5 के पावर क्या होगा 3, 5 के पावर क्या होगा 3, ठीक है। इंटू में यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 का क्या होगा 2 का स्क्वायर इंटू में 17, तो कहाँ पे दिया हुआ आपको 5 के पावर 3, 5 के पावर आपको 5 के पावर 3 और 2 के स्क्वायर इंटू 17, लगता है ऑप्शन में आई थिंक गलत है एक, इसको चाहिए इसको कर लो स्क्वायर, ये सही हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब देखो रिलेशन बिटवीन द HCF एंड LCM, ये क्या होता है सर, देखो बहुत बढ़िया समझिएगा, ये क्या होता है HCF एंड LCM रिलेशन बिटवीन, सुनिए एकदम बढ़िया से। आपका एक लिखा हुआ सर 12 नंबर, ठीक है, और एक आपका लिखा हुआ है 10, ठीक है। अगर ये 12 को हम क्या किए सर फैक्टराइज किए, 2 से लगाएंगे 6 आएगा, 2 से लगाएंगे क्या आएगा 3 आएगा, 3 से लगाएंगे क्या आएगा सर 1 आएगा, ठीक है। 10 को है जिसको लगाएंगे 2 से कितना आएगा 5, 5 से लगाएंगे कितना आएगा 1। अब देखो 12 में क्या आएगा 2 के स्क्वायर इंटू में 3, ये 10 क्या हो गया 2 इंटू में 5, ठीक है। अब सुनिएगा एकदम बढ़िया से, अगर यहाँ पे इसको हम निकालते हैं HCF
तो सी एफ कितना आएगा, देखो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 सेम, लेकिन दोनों में सबसे छोटा कौन है, 2, खाली 2 आ जाएगा। अब एल सी एम कौन आएगा बाबू, देखो दोनों सेम है तो 2 का पहले स्क्वायर आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, तो 2 दूनी 4 इंटू में 3 इंटू में 5, 5 को 20, 20 इंटू में 3 करेंगे तो कितना आएगा, 60। ठीक है, देखो रिलेशन क्या होता है वो समझा रहे हैं आप, सुनो। अभी यहाँ पे हम लोग निकाले हैं एस सी एफ, ठीक है, इंटू में अभी का निकाले यहाँ पर ही एल सी एफ। ये जो एच सी एफ एल सी एम होता है ना, वो प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू में बी। ये किसका प्रोडक्ट होता है सर, देखो जैसे अभी ए जो तुम्हारा है वो 12 है, और जो तुम्हारा बी है वो तुम्हारा 10 है। ये दोनों का जो एच सी एफ निकाले हैं, तो एच सी एफ दोनों का कितना आया हमारा, 2 आया। और ये दोनों का जो हम कैसे निकाले हैं एल सी एम, वो एल सी एम कितना आया, वो 60। ये दोनों का प्रोडक्ट का बराबर होता है। प्रोडक्ट कितना आया, 12 है, एक तुम्हारा क्या है 10 है। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी कितना आएगा 120, और इधर भी कितना आएगा 120। यही होता है रिलेशन, ठीक है। और इसमें और रिलेशन क्या होता है, सपोज अगर मान लो कि तुम्हारा एच सी एफ है, ठीक है, मान लो कि जैसे ये एच सी एफ है, इंटू में एल सी एम है, इंटू में ए इंटू बी आया। अगर मान लो कि तुम्हारा एच सी एफ दिया हुआ है और एल सी एम भी दिया हुआ और एक नंबर दिया हुआ और बोला कि बी निकालने के लिए, ये फार्मूला पर बैठा के आपका निकल जाएगा। तो ये तुम्हारा आपका एक क्या हुआ, फार्मूला हुआ, इसको याद कर लीजिएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अभी नेक्स्ट फार्मूला ही बता के गए हैं, एच सी एफ इंटू एल सी एम का था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का सी ए इंटू में बी। तो जो एच सी एफ किसका निकलता था, किसी इसी ए और बी का ना, ये एच सी एफ यहाँ पर निकलता था, और इसी ए बी का यहाँ पर क्या निकलता था, एल सी एम निकलता था। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, एच सी एफ आपका कितना दिया हुआ है 30, एल सी एम और ए और बी दिया। देखो ये जो तुम्हारा है ना, एक सेकेंड यार, देखो ये जो तुम्हारा है ये ए है, ये जो तुम्हारा क्या है बी है। तो हम रिलेशन कहाँ पढ़े हैं सर, कि सर एच सी एफ इंटू में एल सी एम इंटू में इक्वल टू में ए इंटू बी पढ़े हैं। ठीक है, आपका एच सी एफ कितना दिया हुआ वो 13, आपका एल सी एम दिया हुआ है नहीं, एल सी एम नहीं दिया हुआ। आपका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ सर 39 इंटू में 91, 39 इंटू में 91। ठीक है, अगर हम एल सी एम निकालते हैं तो क्या आएगा 39 इंटू में 91 बटा में 13। अगर आप 13 से डिवाइड देते हैं तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। तो अगर वही हम 39 इंटू में हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आप लोग बहुत गुना कीजिएगा। ये हम डेट यहाँ से बता सकते हैं, 9 सत्ते 63 के 3, सबसे लास्ट में 3 कहाँ है, डेट उसको आंसर मार सकते हैं आप, ज़्यादा गुना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सब गुना कीजिए 273 आएगा, ठीक ना, आप डेट भी मारिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए छोड़ दें। चलिए ये आपके लिए एच डब्ल्यू, आप कमेंट में इसका आंसर बताइएगा बना कर। चलिए ये बनाइए आप लोग, एकदम सेम है एकदम। जो यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन तोड़े हैं टाइप वाइज तोड़ दिए हैं, कि एक ही मेथड से सारा क्वेश्चन एक साथ डाल दिए हैं आपका, कि आपको दिक्कत नहीं हो। ये भी छोड़ दें आपके लिए, बोलिए। चलो ये भी आपके लिए छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम बताएंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपको 2024 में आया है आपके एग्ज़ाम में। अगर ये आप इससे पहले देखिए, इसका हल्का थोड़ा सा कुछ हम बताते हैं आपको। यहाँ पर ये आपका एच डब्ल्यू है, लेकिन कुछ यहाँ पे हम बताते हैं। अगर सपोज मानिए एक सेकेंड, न्यू
चलिए यहाँ पे आपको कुछ सिखाते हैं, आपको यहाँ पे समझिएगा। ये आप SW दिए, आप बनाइएगा घर पर बैठ कर आराम से। देखो अगर मान लीजिए कोई तुम्हारा x है, ठीक है, और ये जो तुम्हारा x है ना, यहाँ पे लिखा हुआ सर a के पावर 3, ठीक है, और b के पावर 4 लिखा हुआ, ठीक है। एक और नंबर है जो y है, वो लिखा हुआ a का स्क्वायर और वो लिखा हुआ b का 5, ठीक है। वो आपसे पूछ दिया यहाँ पर ही कि सर HCF इस दोनों का नंबर क्या होगा, XY नंबर का HCF क्या होगा। तो मेरे बात को ध्यान कीजिएगा आप यहाँ पर ही, ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, देखो HCF निकालना है तो देखो यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है, तो हम बताएं तो जो भी दो नंबर अगर A है वो भी A है, तो उस दोनों में से जो सबसे छोटा नंबर, देखो वो A का पावर 3 है, ये A का पावर 2 है, तो दोनों में से छोटा कौन है, A का पावर 2, तो A के पावर का आया 2। अब देखो यहाँ भी B है और यहाँ भी क्या है, B है, दोनों में से सबसे छोटा कौन है, तो B के पावर 4 है, तो हमारा B के पावर का लिखाया 4, ये तुम्हारा HCF निकला। अगर यही बोलेगा LCM निकालने के लिए, तो देखो सेम ही लिखाएगा, A सेम है, लेकिन दोनों में सबसे हाईएस्ट कौन है, तो A के पावर 3 है, इसमें B के पावर कौन है, 5 है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दे रहे हैं, A के पावर 5, B के पावर 6, Y, A के पावर 4, B के पावर 7, बताओ इसका आंसर क्या होगा। HCF देखो यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, दोनों में छोटा कौन है, A के पावर 4, यहाँ भी B है, यहाँ भी, दोनों में छोटा कौन है, B के पावर 6, HCF निकल गया। अब देखो LCM निकालने के लिए, यहाँ भी है, यहाँ भी, दोनों से बड़ा कौन है, A के पावर 5, यहाँ भी B है, यहाँ भी, दोनों से बड़ा कौन है, B के पावर 7, डेट आंसर HCF निकल गया। इसी तरह से सेम क्वेश्चन यहाँ है, अगर आपको समझ में आता है तो बनाइए। क्या लिखा हुआ है सर, P इक्वल टू में 18 A स्क्वायर B का 1, ठीक है, ये B का 1 नहीं है, B का पावर 4 है ये, ठीक है। और ये क्या है सर, Q, ये हुआ है सर 20 A का क्यूब B का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 18 और 20 भी आ गया, देखो बच्चा क्या करेगा, 18 का जाकर तोड़ेगा, एक सेकेंड, कोई बच्चा क्या करेगा, 18 का जाके तोड़ेगा, तो देखो ये 18 का एकदम साइड में आप पहले तोड़ लीजिए, 2 होगा, 2 9 18, फिर 3 लगाएगा, फिर 3 आएगा, तो ये टूट गया कैसे, देखो 2 इंटू में 3 का पावर 2 और इंटू में कहा गया A स्क्वायर अब B के पावर 4, और इसको तोड़ेंगे तो ये 5 इंटू में 2 के पावर 2 आएगा, डायरेक्ट आप कीजिएगा, ठीक है, इंटू में A के पावर 3 आया, अब B के पावर कितना आया, 2 आया। अब देखिए यहाँ पर ही, ठीक है, देखो पहली बात यहाँ पे कुछ ही पूछा, निकाला डेट, LCM पूछा है, LCM, यहाँ पे HCF नहीं पूछा, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या पूछा है, LCM पूछा है। तो LCM के लिए क्या होगा, पहली बात देखो सेम सेम कौन है, सेम सेम सर, एक यहाँ पर 2 है और एक यहाँ पर ही क्या है सर, 2 है, दोनों से बड़ा कौन है सर, ये बड़ा है सर, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर, उसके बाद जो बचा वो लिख देंगे, 3 के भी स्क्वायर लिख देंगे, इंटू में 5 लिख देंगे। उसके बाद फिर क्या बचा हुआ है सर, यहाँ पर ही देखो A और A है, दोनों से बड़ा कौन है सर, A का क्यूब, उसके बाद दोनों में से कौन बड़ा है सर, B के पावर 4। अब गुना कर लेंगे हम लोग, 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, इंटू में 5, A का क्यूब B के पावर 4, अब इधर में गुना करना 5 के 20, इंटू में 9, इंटू में A का क्यूब B के पावर 4, ये दोनों करेंगे तो 180 A के पावर 3 और B के पावर 4, 180 A के पावर 3 B के पावर 4, कौन आंसर है हमारा, डी ऑप्शन सही हुआ, डी ऑप्शन का हमारा सही होगा, आप आंसर मार्क देगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग टाइप 3 बना रहे हैं। टाइप 3 क्यों तोड़ें सर, देखो अब वहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे वो HCF
एलसीएम दिया हुआ रहता था और दोनों का प्रोडक्ट के लेके बनाए थे। अब यहाँ पर क्या है ना कि पढ़ो द एलसीएम ऑफ टू नंबर, मतलब एलसीएम आपका दिया हुआ कितना दिया हुआ सर, एलसीएम दिया हुआ 182 एंड एचसीएफ कितना दिया हुआ सर, तो आपको एचसीएफ दिया हुआ सर 13 एंड ए नंबर मतलब ए आपको कितना दिया हुआ सर 26। हमको बी निकालना है भाई। डेट एलसीएम फार्मूला लिखो ना, एचसीएफ इंटू में एलसीएम इक्वल टू का होता है ए इंटू में बी। तो एचसीएफ आपको कितना दिया हुआ, एचसीएफ आपको कितना दिया हुआ वो 13, एलसीएम कितना दिया हुआ 182, ए कितना दिया हुआ 26 इंटू में बी। तो बी इक्वल टू का आएगा 13 इंटू में बटा में 26। अब देखो क्या लिखा हुआ सर 182, अगर उसको भागा अगर हम 26 से करते हैं तो क्या बार में कटेगा, वो 7 बार में कट जा रहा है। तब बी इक्वल टू का आएगा 13 इंटू में 7, तो ऐसा देखा हो जाएगा 91। ये तो मेरा बी आंसर हो गया डायरेक्ट। क्लियर? ठीक है, इसी तरह से सेम क्वेश्चन ये भी है, इसको भी पढ़िए। क्या लिखा हुआ सर द एचसीएफ ऑफ टू नंबर ए एंड बी, मतलब एचसीएफ ऑफ टू नंबर, एचसीएफ कितना दिया हुआ आपका सर, ये हमारा एचसीएफ कितना दिया हुआ है सर 5 एंड एलसीएम कितना दिया हुआ सर, आपको एलसीएम दिया हुआ है सर 200। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट ए बी, मतलब सर ई ए इंटू में बी दोनों का प्रोडक्ट पूछ दिया। फार्मूला पे डेट बैठाइए ना, एचसीएफ इंटू में एलसीएम इक्वल टू का होता है ए इंटू में बी होता है, वो प्रोडक्ट पूछा है। तो देखो ये कितना हो जाएगा एचसीएफ 5, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आपको कितना हो जाएगा 200। ये प्रोडक्ट पूछा है ए, इन दोनों गुना करेंगे तो ए भी आएगा कि नहीं, बिल्कुल ए भी आएगा। और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1000। हमारा प्रोडक्ट ए बी का आया सर 1000, ये हमारा का हुआ आंसर। ठीक है, चलिए सारा पी वाई क्यू है बाबू। हाँ देखो सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। चलो सबसे पहले तो ये किसी को ये बताइए आप लोग कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता क्या है। देखो यहाँ पर देखो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है सर 2 होता है। ठीक है, और यहाँ पर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है सर, तो 4 होता है। ठीक है, इन लोग दोनों का एचसीए पूछा है तो बताओ, ये तो 2 ही होगा, इसको क्या होगा 2 का स्क्वायर, और कौन सी पूछा दोनों का एचसीएफ, तो एचसीएफ पूछा है तो देखो यहाँ भी 2 है ये भी 2 है, दोनों में छोटा कौन है 2, बस खाली 2 है 2। अरे ही पूछा था एलसीएम, तो एलसीएम कितना आता है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 का स्क्वायर, दोनों से बड़ा कौन है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4। समझ में आ गया, लेकिन हमारा खाली एचसीएफ पूछा था तो क्लियर। चलिए ये आपका रहेगा होमवर्क, क्योंकि एकदम सेम है, क्योंकि एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, मतलब आपको एचसीएफ दिया हुआ कितना 27, आपको एलसीएम कितना दिया हुआ है 162, और ए नंबर कितना दिया हुआ है 54, तो आधा नंबर बी नहीं निकलेगा, फार्मूला पर निकाल लीजिएगा HW। चलिए जो अभी हम लोग जस्ट बना के यहाँ पे हम लोग गए वही वाला सेम क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम, लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड लिस्ट प्राइम नंबर, मतलब वही कंपोजिट नंबर। तभी हम लोग कंपोजिट नंबर छोटा वाला कौन था, कंपोजिट नंबर छोटा कौन था 4 था, मतलब लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट मतलब भी छोटा होता है, और लिस्ट का था प्राइम नंबर, वो भी कितना था 2, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 2 है तो 2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2। पहले पूछा एचसीएफ टू एलसीएम, मतलब रेशियो का पूछा है रेशियो, तो एचसीएफ
टू एलसीएम, तो रेशियो ही ना आएगा। रेशियो बताओ 2 आएगा, एलसीएम कितना आएगा 4, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1/2, तो ये आएगा 1/2, तो 1/2 आंसर कौन होगा तुम्हारा, ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का कितना फैक्टर कितना होगा 2, ओनली फॉर 2, राइट आंसर। प्राइम का 2 ही फैक्टर होता है, कंपोजिट का मोर देन 2। टाइप 4, ये क्या लिखा हुआ है टाइप 4, टाइप 4 में इस टाइप का क्वेश्चन लाए हैं, देखिएगा टाइप 4 में लिखा हुआ है सर, सो डैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 6 के पावर n वेयर n इज बिलोंग टू n नेवर विथ 0 इन विथ 0। देखो ये बड़ा n का मतलब क्या होता है, देखो एक सेकेंड यार, देखो ये जो n का मतलब होता है, इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर। देखो जो 6 के पावर en है ना, वो बोल रहा है कि नेवर एंड विथ 0, तो आप खुद देखिए ना, अगर 6 के पावर 1 रखेंगे तो कितना आएगा 6, अगर 6 के पावर 2 रखेंगे तो कितना आएगा 36, तो ये इंड हो रहा है 0 से नहीं हो पाएगा। अगर 6 के पावर 3 भी रखेगा तो कितना आएगा 1216, ये भी देखो इंड नहीं होगा 0 से। देखो इसको कहते हैं 6 के पावर n, इसको अगर तोड़ेंगे तो 2 इंटू में 3 टूटेगा, इसका पावर का आएगा n आएगा सर। तो ई जो हमारा है 2 के पावर n आएगा, 3 के पावर n आएगा, इज नॉट नेवर 2 के पावर n इंटू में 5 के पावर m में है। अगर इस फॉर्म में रहता तो हमारा इन विथ 0 आ गया, तब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, सो इट इज नेवर एंड विथ 0, बस इतना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये भी उसी जो अभी जो जस्ट बता के गए वही है, बोल रहा है 12 के पावर n कैन नॉट एंड विथ 0, ये कभी भी 0 डेट आंसर होगा, इसका आंसर 0, ठीक है। क्योंकि देखो 12 का पावर में 1 करेगा तो कितना आएगा 12, 12 का स्क्वायर करेगा तो कितना आएगा 144, तो ये कभी भी एंड होने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो डैट, इसको शो करिए इट इज़ अ नॉट अ प्राइम नंबर, ये तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं है। कैसे शो करेंगे, देखो एक सेकेंड देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ किस्म का 11 इंटू में 19 इंटू में 23 प्लस में 3 इंटू में 11। देखो प्लस के बाद जो भी नंबर दिया हुआ उसमें जो देखो ई भी 11 है, ए भी 11 है, जो सेम सेम नंबर आएगा उसको हम कॉमन ले लेंगे, तो 11 कॉमन ले लिए, तो 11 कॉमन लेते हैं, कितना हो जाएगा 1 19 23 प्लस में जब यहाँ पे 3 इंटू में जब 11 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है। अब देखो 11 हो गया, 11 में 1 से गुना करेंगे तो 19 आएगा, इंटू में 23 आएगा, प्लस में 3 से करेंगे तो का 3 आएगा। अब देखो 11 इंटू में 19 को 23 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, एक सेकेंड, 19 में 23 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 437, ठीक है, प्लस में कहा है 3। अब इसको ऐड करेंगे यहाँ पर हम लोग प्लस 3 को, तो कितना आ गया 11 इंटू में 440। अब यहाँ पे देखो इसको डेटा मल्टीप्लाई कर भी सकते हो, आप नहीं भी कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे मान लो 440 है, इंटू में अगर 11 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे हमारा आ गया 4840। बताओ ये जो नंबर है ये तुम्हारा प्राइम नंबर है नहीं, क्योंकि तुम्हारा कंपोजिट नंबर ये 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कटेगा, जो नंबर इटसेल्फ से भी कटेगा। तो ये जो नंबर आया लिख सकते हैं कि सर इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, लिख सकते हो इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, बस डेट आंसर।
चलिए इसका बताइए, इसका आंसर कितना होगा। इफ़ द HCF इतना एंड इतना एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इतना, बताइए। देखो चलिए अब उसके बाद यहाँ पे समझिए, देखिए क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है 65, क्या लिखा हुआ है सर 65 और 117, ठीक है। ये HCF ऑफ मतलब ये दोनों का HCF का एक्सप्रेस में लिखा हुआ सर, कौन सा फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखा हुआ सर, ठीक है। तो पहले हमारा कहाँ निकालना पड़ेगा सर, यहाँ से हमारा यहाँ से पहले निकालना पड़ेगा HCF, कहाँ निकालना पड़ेगा HCF। तो देखो 65 को पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा, मतलब 65 को हम फैक्टराइज करेंगे सर, तो अगर इसको मान लो कि सर अगर 5 से करते हैं, अगर इसको 5 से करेंगे सर तो क्या करेगा 13 बार में, और 13 कम 13, अगर यही हम करते हैं सर 17 को, तो अगर 17 को करते हैं सर 117 को अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं डायरेक्ट इसको, 13 नवा 17 वहाँ से, फिर 3 से करेंगे इसको डिवाइड, तो 3, तब कितना यहाँ आ गया सर 65 का आया सर 5 इंटू में 13, 117 कितना आया 3 का स्क्वायर इंटू में 13, तो हमारा HCF कितना निकला सर 13। अब यहाँ पे देखो HCF इक्वल टू हमारा कितना दिया हुआ सर 65n माइनस 117, तो देखो HCF मेरा कितना आया 13, 65n माइनस में 117, तो 13, इसको उधर उठाकर फिर उधर भेज देंगे तो कितना आएगा प्लस में 117 इक्वल टू में 65n, जोड़ो कितना आएगा 117 है और प्लस में 13 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 130 इक्वल टू में 65 का आएगा 65n, ठीक है। अब उसको अगर हम 65 से अगर हम यहाँ पे करते हैं n इक्वल टू में, तो 130 बटा में 65 और इसको डिवाइड देंगे तो n इक्वल टू कितना आएगा 2, तो वन कर जाएगा, ठीक ना। तो n तुम्हारा कितना आया 2। चलिए ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, बताइए आपका ये लास्ट क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन है जो इससे पहले एक बार और बताए थे हम लोग। यहाँ पर कहाँ गया ये वाला, ठीक है, बनाइए इसको। चलिए इसको बनाइए। देखो यहाँ पर ये आपका लिखा हुआ है देखो यहाँ पर अगर ई ए इक्वल टू कितना दिया सर p के पावर में 3 q के पावर में 4, ठीक है। b इक्वल टू कितना दिया हुआ है, b इक्वल टू दिया हुआ है p के पावर 2 q के पावर 3, ठीक है। आपका HCF पूछा है, क्या पूछा है HCF इक्वल टू पूछा है AB का p के पावर m q के पावर n, ठीक है। तो अगर ये दोनों के HCF निकालते हैं तो यहाँ p है तो p में दोनों से छोटा कौन है p के पावर 2, यहाँ भी q है, यहाँ भी q का दोनों से छोटा कौन है q के पावर 3, यहाँ तक समझ में आया। अब LCM करते हैं, तो LCM में कहाँ है सर p के पावर r q के पावर s, अगर p यहाँ भी p है, यहाँ भी p है, दोनों से बड़ा कौन है, तो p के पावर हमारा 3 है, और वहाँ भी q है, q का पावर कौन आ जाएगा 4। अब देखो ई एम बराबर कितना आया 2,
ये n बराबर कितना आया 3। तो अगर यहाँ पर पूछा है नीचे में कि m प्लस में n, ठीक है, इंटू में r प्लस s, ये क्या होगा, ये नहीं पूछा है। देखो हमारा m कितना आया 2 प्लस में n कितना आया 3, ठीक है। और यहाँ पे देखो हमारा r कितना आया, देखो ये r है ना, ये r इक्वल टू आपको 3 दिया हुआ, और ये जो है ना s इक्वल टू आपका 4 दिया हुआ। तो आपका r कितना आया 3 प्लस में s कितना आया 4, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 5 इंटू में ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 7 बचे 35। तो इसका आंसर कितना आया 35। चलिए आज के लिए आप लोग के पास इतना ही। इसका नेक्स्ट सेशन आएगा, इसका पार्ट 2 पार्ट में तोड़ दे रहे हैं हम। तो पार्ट 1 था आपका क्लास 1, और क्लास 2 आएगा जिसमें हम लोग उसमें से हम लोग करेंगे सैम्पल पेपर का सारा क्वेश्चन करेंगे। उसमें जितना भी ऑफिशियल सैम्पल पेपर आया है तो उसमें सारा क्वेश्चन करेंगे, ओके। और उसमें 2025 के भी PY कुछ क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। तो उसमें नेक्स्ट टाइम इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ओके, बाय बाय।